जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सुजान सिंह जी सम्मानित कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद मोमेंटो। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये अवार्ड्स और मोमेंटोस जो आप देख रहे हैं, बहुत से लोगों का सपना होता है इस तरह से लेकर आना, लेकिन जिस इंसान में कुछ देश के लिए कर गुजरने की हिम्मत होती है, कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए, वही ये लेकर आ पाते हैं। अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन देश के लिए जो कर गुजरे वो हैं सुजान सिंह जी। जी हाँ, सीनियर मोस्ट नेवल वेटरन सरदार सुजान सिंह विर्क जी, जो चीफ ME रह चुके हैं नेवी में और 100 ईयर्स इनकी एज हो चुकी है। 23 साल इन्होंने सर्विस दी है। तो आज नेवल हेडक्वार्टर से, जी हाँ, नौसेना मुख्यालय से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ टीम जो है यहाँ पर इनको आज सम्मानित करने यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें कि कमोडोर पंकज शर्मा, कमोडोर सतीश सहनाई, वहीं कमांडर दशरथ जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं इनको सम्मानित करने के लिए। आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख सकते हैं सरदार सुजान सिंह विर्क जी यहाँ पर बैठे, उनका परिवार यहाँ पर बैठा है, उनका बेटे एडवोकेट गुरजीत सिंह जी भी बैठे हुए हैं, वहीं उनकी बेटी भी यहाँ पर बैठी हुई है। तो एक परिवार में एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हर इंसान, जीजा जी भी उनके बैठे हुए हैं, तो परिवार पूरा काफ़ी खुश होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सपना होता है बहुत से लोगों का देश के लिए कुछ करने का, लेकिन जो जी जान लगा देते हैं वही इस मुकाम तक पहुंचते हैं। और इस तरह से यहाँ पर इन लोगों को ऐसे सम्मानित किया जाता है। 23 साल जो अपनी सर्विस दी। तो हम सुजान सिंह विर्क जी से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ स्टोरी रही, क्या कुछ जर्नी रही, और हमारी जैसी यंग जनरेशन को हमने इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्या कुछ ये हमें सिखाना चाहेंगे। वह उनके परिवार भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सुजान सिंह जी से बातचीत हम करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को क्या कुछ सीख देना चाहेंगे वो। सबसे पहले सत श्री अकाल बापू जी। क्या कुछ कहना चाहोगे, आज आपको सम्मानित किया गया है, कितनी खुशी है, क्या कुछ कहेंगे। हमें ये सब बड़े बड़े यानी कमांडर से नीचे का कोई अफसर भी नहीं है जो INS इंडिया से आए हुए हैं जी। और ये उन्होंने मेरे लिए ही सब इतना बड़ा स्वागत किया है। और यहाँ का बंदोबस्त सारा खाने पीने का ये गुरजीत सिंह और परिवार की तरफ से है। तो मैं सबको धन्यवाद कहूँगा कि ये इतना बड़ा समागम जो किया गया है, इसमें जो भी आदमी आए हुए हैं उनको बड़ा यानी काफ़ी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अपना ज़रूरी टाइम का छोड़कर सब यहाँ हमारे इस मौके पे, खुशी के मौके पे सब रह के सब आए हुए हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ 100+ वाले बंदे हो, ਤੁਸੀਂ महसूस ਕੀ कर रहे हो आज? मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि इस तरह ही अगर सुनाम ये लोग मुझे परिवार में बैठ के करते रहे तो मेरी 4 साल जिंदगी और बढ़ जाएगी। तो आज की जो हमारी यंग जनरेशन है वो आपकी तरह कुछ करना चाहती है देश के लिए, आर्मी में, नेवी में कहीं जाना चाहती है, उन बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? अगली पीढ़ी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ अपने देश ਦੀ ਜਿਹੜਾ सेवा करना चाहते हैं? अपनी पीढ़ी को तो मैं यही कहूँगा कि अपने तरफ से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर किया करो, ताकि आपकी एक्सरसाइज करने से सेहत ठीक रहती है। तो सबसे सही है, ये बहुत सही चीज़ बोली, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी आज की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, कुछ करना चाहती है अपने देश के लिए। तो सुजान सिंह से बातचीत की, उनके बेटे हैं एडवोकेट गुरजीत सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि पिता को उन्होंने देखा होगा बचपन से किस तरह से मेहनत की, किस तरह से घर पर नहीं रहना, इतने टाइम बाहर रहना वो कैसा था, वो अच्छे से शायद बता सकते हैं। तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपने बचपन से देखा अपने पिताजी को देश के लिए, देश की सेवा करते हुए, घर पर भी कितना टाइम नहीं रहते होंगे, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे उनकी जर्नी के बारे में? मैंने इनके ना कई तरह के रोल देखे हैं जीवन में जी। शुरू में जब ये होते थे बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। अच्छा।
आना निक्कर पहन के आना, निक्कर पहनते वहाँ यूनिफॉर्म में जैसे आना हम देखते हैं यूनिफॉर्म में। हाँ जी। और फिर उसके बाद ये गुरुद्वारा, वहाँ गुरुद्वारा नेवी नगर में गुरुद्वारा बनवा रहे थे उस टाइम। ये इतने सोर्सेज थे नहीं, तो जैसे कैसे उसको मेंटेन करके आज नेवी नगर में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। उस टाइम हॉलीडे कैंप बोलते थे उसको। जी। आई वॉज इन 3rd क्लास देयर। तो मैंने उस टाइम देखा, उस टाइम आते थे, हमें लगता था आते हैं फिर चले जाए, फिर 2-4 महीने गायब हो जाते हैं। अच्छा। शिप चला जाता था, अब कहाँ गया, जर्मन गया, लंदन गया, ये चक्कर होता था। फिर एक दिन हम वैसे जैसे गए ना कि बापूजी, ये उस टाइम मतलब उस टाइम बापूजी नहीं थे, अभी अब तो बापूजी कहे तो पापा जी थे। तो ये वहाँ से हम सेवा जैसे गुरुद्वारे में कर रहे होंगे, छुट्टी का टाइम था जाए थोड़ी देर, तो फिर इतने में अपना एक कॉल आई अचानक, जैसे कम्युनिकेशन के थ्रू फ्रॉम नेवल ऑफिसर्स, और ये एकदम से छोड़ के सब कुछ और ये चले गए। फिर ये कई दिन नहीं आए। हमें लगा भी वहाँ पता वो गुरुद्वारे में थे, वहाँ से एकदम मैसेज आया और ये वहाँ से गाड़ी आई, उनको लेके चले, कहाँ चले गए। तो दैट वाज द गोवा मिशन। अच्छा। गोवा मिशन पे गए थे वो फ्रांसीसियों से जैसे वो छुड़वाना था ना कब्जा, तो वो भाग रहे थे। इनको ये था कि भागते भागते जाते कुछ ऐसा नुकसान ना कर जाएं, तो उसमें जैसे ये एकदम से गए। फिर बाद में पता लगा, वो तो हमें आज की स्ट्रीम पता लगता है ना, आए ये, मैंने वो भी टाइम देखा। फिर हम ये लोनावाला थे, लोनावाला हम थोड़े बड़े हो गए। लोनावाला में ये वाले CM वहाँ चीफ साहब जो होते हैं, चीफ साहब का ऐसे करते हैं नेवी में, चीफ साहब ऑल इन ऑल। हमें लगता था हम बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं, बच्चे हैं। ट्रांसपोर्ट हमारे ना मैडम, जब हम टूर पे जाते थे तो हमारी मैडम में वो चीफ साहब के बच्चे हैं यहाँ, उनको बोलेंगे, उन्हें कहा गाड़ी मिल जाएंगी, 5 ट्रक चाहिए, 7 ट्रक चाहिए। वो भी टाइम देखे हमने। उसके बाद मैं गांव में देखा, जब गांव में हम आए तो जैसे हम 10th में पढ़ते थे, 11th में पढ़ते, उसके बाद ये बहुत लेबर बहुत करते, मेहनती बहुत थे जी। तो जैसे नौकर थे हमारे पास, खेती करते थे। इन्होंने फिर अपना क्या करना, मैं भी काम करूँगा, तुम भी काम करोगे साथ। अच्छा। आई वाज द लोन पर्सन, माई एल्डर ब्रदर वाज ए डॉक्टर, आई वाज द लोन पर्सन। तो दूसरे छोटे थे भाई मेरे, अब शामत मेरी थी, हम कॉलेज पढ़ते थे। तो आज कितनी को खुशी है पूरे परिवार को, इस तरह से आपके पिताजी को सम्मानित जो किया जा रहा है, कितनी खुशी है आज पूरे परिवार को? अब इससे ऊपर क्या बड़ी खुशी और क्या सम्मान मिल सकता है जी। इंडिया के इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स, एडमिरल बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज एडमिरल साहब यहाँ हमारे पास आए हैं, बापू जी सम्मान करते हैं। तो कहना बापू जी का भी कीड़ी के घर भगवान आए हैं, तो मुझे मान है कि मैं इनका बेटा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत अभिमान है हमें जी कि हमारे बापू जी के कारण हमारा भी सम्मान हो रहा है। असली बात है। तो परिवार में पोते पोतियां भी होंगी, उनको भी मुझे लगता है इनसे काफी सीखने को मिला होगा कि इस एज में इतने फिट भी हैं। क्या कुछ परिवार के पोते पोतियां उन्होंने भी सोचा कभी आर्मी में जाने का, नेवी में जाने का, क्या कुछ बच्चों पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? बच्चे तो आजकल आगे टेक्निकल लाइन्स हो जाती हैं। हम लोग जब थोड़े बड़े होते हैं ना, बच्चे तो ये करते हैं कि हम इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे। सेना में लोग नहीं इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। डिसिप्लिन तो पूरा रहता होगा मुझे लगता है, घर में पूरा डिसिप्लिन है, बट ऐसा ना वो इतना नहीं हो। तो अब तो हमें भी था, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, हम इंजीनियरिंग कराई, बाद में इंजीनियर यहाँ काम नहीं चलता, चलो फॉरेन अमेरिका भेज दो। माई एल्डर सन इज इन गूगल एंड ऑन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पोज करो। दूसरे बच्चे जो हमारे कम पढ़े थे, मेरे भतीजे वगैरह, कोई जर्मनी में है, कोई इटली में है, कोई अपना उसमें ऑस्ट्रेलिया में है, तो दे आर अर्निंग वेल, वो अलग बात है। बट अभी वेरी सॉरी टू से कि हमारा को फौज में नहीं उसके बाद जा सका। बापू जी भी कई बार बोलते हैं ये बात कि हमारा को फौज में नहीं जा सका, बहुत मतलब तो हालांकि जो यंग जनरेशन है वो अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, कौन सा करियर जो है चूज करना है। और लेकिन हालांकि जो डिसिप्लिन है वो पूरा फैमिली में रहता है, क्योंकि दादाजी जो हैं इस तरह से नेवी में रह चुके हैं, तो देश के लिए बहुत चीज़ें की, और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन तो रहता ही है। तो बेटी भी हैं सुजान सिंह जी की, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना बेटियां जो होती हैं अपने पिता के काफ़ी करीब होती हैं, और बेटियों का एक अलग ही मोह होता है अपने पिता के साथ। उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपके फादर को इस तरह से सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी है पूरे परिवार में? अरे मुझे तो जब पता चला और मेरे ब्रदर ने बताया तो इमीडिएटली आई वाज सो बिजी ओवर देयर
दो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन मैंने इमीडिएटली उसी शाम रिजर्वेशन कराई। मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश सतना में रहती हूँ और ट्रेन से ट्रैवल करना इन दिनों में इट वाज नॉट सो सेफ। किसी भी तरह मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, बोले कि पापा के लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है एंड इंडीड ये बहुत बड़ा ऑनर है ना, इससे बड़ा खुशी की बात हमें हो ही नहीं सकती है। तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि एक डिसिप्लिन लाइफ जो इन्होंने दी हुई। ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर। टाइम से इनके डिफरेंट फेसेस मैंने देखे हैं, हमें पढ़ाया। स्पेशली मेरे लिए तो इन्होंने बहुत कुछ किया क्योंकि हमारे गांव से आई वाज द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट और हॉस्टल में मेरे पापा ने सेक्रीफाइस करके मुझे, है ना, क्योंकि मेरे 4 ब्रदर्स थे, खेती नई शुरू की रिटायरमेंट के बाद, लेकिन मुझे यहाँ हॉस्टल में मैं DAV कॉलेज से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई, तो मैं फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट थी। शादी के टाइम में इतने मतलब फ्री विचारों के हैं। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बोलती थी इससे नहीं शादी करानी, इससे नहीं, मुझे मास्टर से नहीं, ये वो मुझे सीधा बोलते थे तुम बताओ यदि तुमको कहीं करानी है शादी तो आई एम देयर। तो मैम कितने साल सर्विस वगैरह रही, कब शुरुआत की, कितना टाइम सर्विस रही, कैसा वो फेज था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उस फेज में तो वो हमारी बेस्ट लाइफ थी क्योंकि हमने कभी भी गांव आके जो प्रॉब्लम्स हमने थोड़ी फेस की, हमारी बहुत लग्जरियस बहुत अच्छी लाइफ। इनके लिए स्ट्रगल था पर उन्होंने अपने बच्चों के लिए हमेशा बहुत अच्छे से, हम सेंट्रल स्कूल में सारे बहन भाई पढ़े। फिर इनका रिटायरमेंट INS लोनावाला से हुआ। लोनावाला में भी हमारा इतना सुंदर इनको घर मिला, मतलब हम लोगों ने वो फेज़ के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी वो आके कच्चे घर में भी रहे हैं हम। अच्छा। बिल्कुल, इन्होंने इतना स्ट्रगल की, इतना हार्ड वर्क करके अपनी खेती, अपनी ज़मीन के उसके बल पे। बड़े ब्रदर मेरे डॉक्टर, उनको MBBS करवाया। छोटे ब्रदर मेरे मुझसे छोटे हैं ये, और 2 छोटे नहीं पढ़ पाए थे। मुझे, मैं बता रही हूँ, हॉस्टल में रख के इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कराया। आज मैं जो कुछ हूँ क्योंकि DAV कॉलेज में सब गांव वाली लड़कियां थी, लेकिन मैं इस मुकाम पे आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो मैं DPS में सतना में वाइस प्रिंसिपल हूँ एंड द क्रेडिट गोज़ टू हिम। बिल्कुल टाइम के साथ इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि वो स्ट्रिक्ट फादर जो एक नेवी वाले थे, मैं इनको अब देखती हूँ तो ब्रदर्स को भी ऐसा नहीं है कि ड्रिंक कर रहे हैं इनके सामने। तो पहले इनको बिल्कुल कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी, लेकिन अब जब हो रहा है उनको बिल्कुल भी जो खाने में मिल गया, सिंपल लाइफ, बिल्कुल सिंपल। इन्होंने बहुत सोशल सर्विसेज की हैं। अभी भी ये अपना काफ़ी पैसा जो है गुरुद्वारों में, मंदिरों में गरीब लोगों के लिए डोनेट करते हैं। ये बीमार थे चंडीगढ़ में, नेक्स्ट बेड पे पेशेंट थे, उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए इमिडिएटली इन्होंने काफ़ी, मतलब है, आई डोंट नो द प्रॉपर अमाउंट कितना था, पर इन्होंने हेल्प किया। मतलब आज भी देश की सेवा करते हैं, आसपास के लोगों की सेवा रहती है। नीडी, जो भी नीडी है, बहुत ज़रूरत उनकी पूरी करते हैं। तो जहाँ जो देश की सेवा करता है, चाहे रिटायरमेंट हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेवा कर देना छोड़ देना। किस तरह से बताया उनकी बेटी ने कि वहाँ हॉस्पिटल में थे तो पास के किसी इंसान को मदद की ज़रूरत थी, उनकी मदद की। तो कहते हैं ना कि ये लोग जो होते हैं अपनी ड्यूटी से कभी ऑफ नहीं हो सकते हैं, हमेशा जद्दोजहद रहती है कि किसी तरह से देश की या आसपास के लोगों की मदद हो सके। स्ट्रगल जिस तरह से रहा, उनकी बेटी ने बताया कि खेती का भी काम करते थे, वो भी मैनेज किया, वैल्यूज़ और साथ ही साथ वक्त के साथ खुद को बदला भी है। तो मुझे तो लगता है हमारी आज की जनरेशन को इनसे बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ DPS स्कूल से दर्शन आलूवालिया जी भी हैं, वो बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि वो खुद भी जिस तरह से नेवी में है, तो नेवी की कैसी ड्यूटी रहती है, किस तरह के खतरे, किस तरह की जो स्ट्रगल रहती है, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे सुजान सिंह विर्क जी को आज जो जिस तरह से सम्मानित किया गया है, क्या कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? क्या कुछ हम हमें बताना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे किस तरह से ये काम रहता है, क्या जर्नी इनकी रही, क्या स्ट्रगल इनकी रही, और हमारी जनरेशन है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सबसे पहले तो जो ये मान सम्मान हमारे एक्स चीफ एमी सरदार सुजान सिंह जी का हुआ है, इसके साथ साथ करनाल का हुआ है, पूरे हरियाणा का हुआ है। एक हमारे बीच में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो हैं, हमारे रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय नौसेना है, वहाँ से कमोडोर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन अफेयर श्री पंकज शर्मा जी हैं।
कमांडिंग अफसर INS इंडिया कमोडोर सतीश शहनाई जी हैं, कमांडर दशरथ शौर्य चक्कर जी हैं, लेकिन एक डिफेंस का प्रोटोकॉल है कि वो इंटरव्यू नहीं दे सकते। हालांकि वो आप देख रहे हैं कि वो अपना यहाँ पे लंच कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने और चीफ ऑफ द एडमिरल जो एडमिरल हैं हमारे एडमिरल हरी जी ने उनके मान सम्मान के रूप में एक स्मृति चिन्ह दिया है 100 साल की एज होने पर। उसके साथ साथ उन्होंने 51,000 रुपये का एक अवार्ड भी उनको दिया है, आप देखेंगे स्मृति चिन्ह है। इसके अलावा प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ एक्स-सर्विसमैन अफेयर की तरफ से मोमेंटो देख रहे हैं आप, कमांडिंग अफसर INS इंडिया और शिप्स कंपनी की तरफ से अवार्ड हैं। अगर ये मैं इन अवार्ड्स की बात करूं, ये सरदार सुजान सिंह जी के साथ साथ पूरे करनाल के लिए अवार्ड है। आभार व्यक्त करते हैं हम, आभार व्यक्त करते हैं भारतीय नौसेना का, आभार व्यक्त करते हैं एडमिरल सर का, आभार व्यक्त करते हैं दोनों कमोडोर सर का, कमांडर सर का और उनके साथ आई पूरी टीम का। जहाँ तक सरदार सुजान सिंह जी की बात करूँ मैं, इन्होंने 1944 में रॉयल नेवी ज्वाइन हुई थी। देश से पहले रॉयल नेवी होती थी, इंडियन नेवी देश के बंटवारे के बाद हुई। इन्होंने सारी हमसे साझा की कि किस तरह देश देश का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि पूरी हमारी जो भारतीय नौसेना है उसका भी कैसे बंटवारा हुआ। 23 वर्षों तक इन्होंने देश की सेवा की भारतीय नौसेना में रहते हुए, और 23 वर्षों का जो इनका समय था, ज़्यादातर समय इन्होंने जहाज़ों में किया। दौर को बदलते हुए भी देखा, दौर को बदलते हुए भी देखा। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, अब की बात करें 100 इयर्स की एज हो गई है, तो पूरा इन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं बदलते। जी जी, ये जो चीज़ें इन्होंने शेयर की है ये आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलेगी। इन्होंने भारतीय नौसेना में होते हुए, रॉयल नेवी, क्षमा चाहूँगा, रॉयल नेवी में होते हुए कराची में भी सेवाएं दी हैं। जो जहाज़ कराची में थे, जब इनसे इन्होंने शेयर किए कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ और हम कराची थे, वहाँ से इन्होंने अमृतसर के लिए जो ट्रेन ली, उसके अंदर इनको जो बंटवारा किया गया, जो पूरे नौसैनिकों का भी बंटवारा कैसा हुआ, इन्होंने बताया कि एक कागज़ दिया गया कि आप रॉयल नेवी में रहना चाहते हैं, क्योंकि उस समय भी रॉयल नेवी थी, या आप पाकिस्तान नेवी में जाना चाहते हैं। जब वो ट्रेन चली तो इसमें उन्होंने टिक करके देना था और वही चीज़ रिकॉर्ड ऑफिस में चली गई। आभार व्यक्त करते हैं। आज ये सरदार सुजान सिंह जी के साथ एज ए नेवल वेटरन, ये एक हमारा भी सम्मान है, पूरे करनाल का सम्मान है, पूरे हरियाणा का सम्मान है, गर्व की बात है। हम ये भारतीय नौसेना के लिए, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हमारे यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे कि सुजान सिंह जी की लाइफ से हम यंगस्टर्स को क्या कुछ सीखना चाहिए, और जो लोग नेवी में जाने का सोच रहे हैं बच्चे, उनको क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? बेटा, जैसे अभी सरदार सुजान सिंह जी ने बताया आपको कि यंग जनरेशन को कसरत करती रहनी चाहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अपना काम खुद करते हैं। अटल पार्क में सुबह शाम सैर के लिए जाते हैं, ये आज भी जाते हैं। और हमने अपना नौसेना दिवस यहाँ मनाया, रात को 1:30 बजे तक ये हमारे साथ रहे और खूब नाचे झूमे। मैं, अगर आपको उसकी वीडियो भी चाहिएगी, मैं वो भी दे दूँगा। जहाँ तक नई जनरेशन का सवाल है, उनके लिए ये एक एग्ज़ाम्पल है। और देश में खाली आप देश की सेवा फौज में रहकर नहीं कर सकते हो, आप हर कार्य में कर सकते हो। जैसे आप और करनाल ब्रेकिंग भी हमेशा अच्छे कार्य में अग्रणी रहता है, तो उनके लिए ये है कि ये एक प्रेरणा स्रोत है। मैं इसमें एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे इनके बेटे जो एडवोकेट हैं गुरजीत जी, उनको करना चाहूँगा। वो अपने से ज़्यादा इनका ख्याल रखते हैं, तो नई पीढ़ी के लिए इससे बड़ी प्रेरणा कोई नहीं होगी। बाकी जो आप सम्मान देख रहे हैं, पूरे गर्व की बात है। पूरे करनाल का एक बार फिर इसके लिए बहुत 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 उनको इसके लिए बधाई, और एक बार फिर भारतीय नौसेना का और आए हुए यहाँ गणमान्य हमारे अधिकारियों का बहुत बहुत आभार। आपको एक और मैं बताना चाहूँगा, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का अभी फ़ोन आया है, 3 बजे वो हमारे सरदार सुजान सिंह जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लाइव रहेंगे, जो एक बड़े गर्व की बात है, पूरे करनाल की गर्व की बात है।
तो जी हाँ, सर ने ये बात बहुत अच्छी बोली। ये सिर्फ उनके परिवार के लिए या उनके लिए गर्व की बात नहीं है, पूरे करनाल के लिए, पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। और ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से नौसेना मुख्यालय की तरफ से, हालांकि यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे, उन्हें सम्मानित किया, लेकिन 3 बजे जो है चीफ जो है नौसेना मुख्यालय से, वो वीडियो कॉल पर इनसे बात करेंगे। तो बहुत अच्छी ये चीज़ है। मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमें इनसे सीखना चाहिए। जिस तरह से खुद भी बताया उन्होंने, और सर भी कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। हमारी जो आज की जनरेशन है, हमें इनसे कुछ सीखने को मिलता है कि अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन देश के लिए जो करता है वो कुछ अलग ही बात होती है। जिस तरह से इन्होंने किया, 100 ईयर्स की एज हो गई और आज भी बिल्कुल फिट दिख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। ये भी बता रहे हैं कि आज भी किस तरह से अटल पार्क जाते हैं डेली घूमने, तो आज भी जो आसपास के लोग होते हैं उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना, और ये जो मोमेंटोज ये सब मिली हैं चीज़ें, ये कमाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, स्ट्रगल करनी होती है, अपने दिल से अपने देश को चाहना होता है, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने की जज्बा एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है, मुझे, आपको, हर किसी को सरदार सुजान सिंह विर्क जी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सीनियर मोस्ट नेवल वेटरन सरदार सुजान सिंह विर्क जी, जो चीफ एमई रह चुके हैं नेवी में, और आज उन्हें सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही खुशी की ये बात है। आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।